हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं चक्रवात क्या होते हैं, चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं, चक्रवात विश्व में कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं और चक्रवात किस प्रकार से बनते हैं, वायुदाब क्या होता है, चक्रवात का औसत आकार क्या होता है, चक्रवात की संरचना कैसी होती है। चक्रवात क्या है? चक्रवात यानी साइक्लोन, घूमती हुई वायुराशि को चक्रवात कहते हैं। जैसे आजकल आया हुआ है तौकते अरब सागर में और यास बंगाल की खाड़ी में। तौकते ने पश्चिमी तट को प्रभावित किया और यास ने पूर्वी तट को प्रभावित किया। यह हाल ही में मई में आए भारत में। चक्रवात चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। घूमती हुई वायुराशि यानी वायुमंडल के निचले स्तर में एक निम्न वायुदाब उत्पन्न हो जाता है जिसमें हवा चारों तरफ से केंद्र की ओर बहती है, इसे चक्रवात कहा जाता है। अभी देखिए ये चित्र है, इसमें मध्य में यानी केंद्र में चक्रवात का एक आरेख चित्र है। केंद्र में न्यून वायुदाब है, केंद्र के बाहर चलेंगे तो वायुदाब बढ़ेगा 1005 मिलीबार, 1010 मिलीबार, 1015 मिलीबार, 1020 मिलीबार, यानी बाहर अधिक वायुदाब है तो अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की तरफ हवाएं एकदम घूमती हुई दौड़ती हैं। तो इस प्रकार की संरचना को बोलते हैं चक्रवात। चक्रवात में वायु जो घूमती है वो किस प्रकार से घूमती है? उत्तरी गोलार्ध में वायु एंटी क्लॉकवाइज घूमती है यानी वामावर्त घूमती है और दक्षिणी गोलार्ध में वायु क्लॉकवाइज घूमती है यानी दक्षिणावर्त घूमती है। इसके ठीक उल्टा संरचना यानी मध्य में अधिक वायुदाब हो, बाहर चलने पे हमें कम वायुदाब मिले, चारों ओर कम वायुदाब हो। देखिए 1020 मिलीबार, 1015 मिलीबार, 1010 मिलीबार और 1005 मिलीबार, यानी बाहर की तरफ जाते हैं तो कम वायुदाब मिलता है। तो ऐसी संरचना को बोलते हैं प्रतिचक्रवात। प्रतिचक्रवात में क्या है? हवाएं केंद्र से बाहर की ओर घूमती हैं और घूमने का जो तरीका है वो ठीक चक्रवात के उल्टा होता है, यानी उत्तरी गोलार्ध में प्रतिचक्रवात में कैसे घूमेंगी? क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज। प्रतिचक्रवात में कभी भी वर्षा नहीं होती, जबकि चक्रवात की कंडीशन जहां बनती है तो वहां पर घनघोर मूसलाधार वर्षा होती है और तेज तूफान आंधी उत्पन्न होती है। अब देखिए चक्रवात जो है वह वायुदाब के कम या अधिक होने से उत्पन्न होता है। केंद्र में वायुदाब के कम या अधिक होने से उत्पन्न होता है। वायुदाब क्या है? वायुदाब कहें वायुमंडलीय दाब कहें, वायु में भार होता है, हमारे चारों तरफ वायु है, वायुमंडल है, तो ये वायुमंडल में जो वायु है वो हमारे धरातल पर भार डालती है, तो इसी को वायुमंडलीय दबाव या वायुमंडलीय दाब कहते हैं। यह वायुमंडलीय दाब सागर तल पर सबसे अधिक होता है। सागर तल मान लीजिए है तो यहाँ पर वायुमंडलीय दाब सबसे अधिक होगा, जबकि सागर तल से ऊंचाई पे जाएंगे तो वायु का घनत्व कम होगा, तो जाहिर सी बात है वायुमंडलीय दाब कम होगा। पहाड़ों पे जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब कम होगा। तो वायुमंडलीय दाब जो है इसको मापते हैं मिलीबार में। तो वायुमंडलीय दाब हमेशा पृथ्वी पर एक समान नहीं होता, हर जगह का वायुमंडलीय दाब अलग अलग होता है। वायुमंडलीय दाब की यह भिन्नता जो है तापमान के कारण होती है, क्योंकि तापमान भी पृथ्वी पर हर जगह समान नहीं होता है। जहाँ पर अधिक तापमान होगा वहाँ पे वायुमंडलीय दाब कम होगा, जहाँ पे कम तापमान होगा वहाँ की वायु में ज़्यादा घनत्व होगा, सघन होगी, और वहाँ पर अधिक वायुमंडलीय दाब पाया जाएगा। तो वायु की हमेशा टेंडेंसी होती है कि यह अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की तरफ दौड़ती है, चलती है, गति करती है। इसी को बोलते हैं वायु दाब। और ये कब तक हवाएं चलेंगी? जब तक कि दोनों जगह का वायुदाब कम ना हो जाए। अधिक से कम की तरफ वायु को भरने का प्रयास होता है वायुदाब। दोनों जगह का वायुदाब जब समान हो जाएगा तो वायु गति करना भी बंद हो जाएगी। अब देखिए बात करते हैं कि चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं। तो चक्रवात होते हैं मूल रूप से दो प्रकार के, पहला उष्णकटिबंधीय चक्रवात और दूसरा शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या है?
और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या है। पूरी पृथ्वी को 3 ताप कटिबंधों में बांटा गया है, यानी हर जगह सूर्य की रोशनी समान नहीं पड़ती है। भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा पर सूर्य का तापमान सबसे अधिक ग्रहण होता है, सबसे सीधी रेखा में पड़ती, सीधी किरणें पड़ती हैं भूमध्य रेखा पर। तो भूमध्य रेखा और इसके आसपास का जो क्षेत्र है 0 डिग्री अक्षांश से 33.5 डिग्री अक्षांश उत्तर और 33.5 डिग्री अक्षांश दक्षिण में के बीच का जो भाग है उसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध। तो यहाँ जो चक्रवात उत्पन्न होंगे इनको बोलेंगे उष्ण कटिबंध। तो ये जो तौकते और यास चक्रवात थे, क्योंकि हमारा देश जो है और उसके आसपास का एरिया बंगाल खाड़ी, अरब सागर, ये सब किस क्षेत्र में पड़ते हैं, उष्ण कटिबंध क्षेत्र में पड़ते हैं। इसीलिए यहाँ जो चक्रवात उत्पन्न होंगे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होंगे। तौकते और यास जो है वो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात ही हैं। अब इसके ऊपर 33.5 डिग्री उत्तर से 66.5 डिग्री उत्तर और 33.5 डिग्री दक्षिण से 66.5 डिग्री दक्षिण के बीच का जो भाग है ये वाला और ये वाला, इसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध, यानी शीत भी और उष्ण भी, थोड़ा गर्म थोड़ा ठंडा। तो इस वाले क्षेत्र में जो चक्रवात उत्पन्न होंगे उनको बोलेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। इसके ऊपर 66.5 से उत्तरी ध्रुव तक और 66.5 से दक्षिण ध्रुव तक ये वाला जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं शीत कटिबंध। यहाँ बर्फ बहुत ठंडा होती है और यहाँ पर प्रकाश की किरणें एकदम तिरछा पड़ती हैं, यानी सूर्य का ताप बहुत कम पहुंच पाता है, इसलिए इसको बोलते हैं शीत कटिबंध। उत्तरी शीत कटिबंध उत्तरी ध्रुव के चारों ओर और दक्षिणी शीत कटिबंध दक्षिण ध्रुव के चारों ओर। अब देखिए चक्रवात हिंद महासागर के, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के अलावा और भी दुनिया में अन्य महासागरों और सागरों में उत्पन्न होते हैं। आइए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो बात कर ही दी चक्रवात जो कि हिंद महासागर में पड़ते हैं। हिंद महासागर का भाग है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, यहाँ उत्पन्न होते हैं। इनका नाम है चक्रवात, इनको बोलते हैं। उसके बाद कैरिबियन सागर में उत्पन्न होते हैं, इनको हरिकेन बोलते हैं। उसके बाद चीन सागर और फिलीपींस में उत्पन्न के आसपास एरिया में उत्पन्न होते हैं, ये प्रशांत महासागर का भाग है। कैरिबियन सागर अटलांटिक महासागर का भाग है। चीन सागर और फिलीपींस में जो चक्रवात होते हैं उनका नाम है टाइफून। अमेरिका मैक्सिको खाड़ी भी अटलांटिक महासागर का भाग है। मैक्सिको खाड़ी में चक्रवात उत्पन्न होते हैं जो कि अमेरिका के दक्षिण भागों को प्रभावित करते हैं, इनका नाम है टोर्नेडो। ऑस्ट्रेलिया के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं उनका नाम है विली विलीज। तो विली विलीज, चक्रवात, टोर्नेडो, टाइफून तथा हरिकेन्स ये सारे के सारे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं। अब ये चक्रवात जो है हमेशा दोनों ही प्रकार के चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए आगे बढ़ते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज घूमते हुए आगे बढ़ते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात अधिकांशतः भूमध्य रेखा से 10 डिग्री दूर शांत क्षेत्र में बनते हैं। देखिए ये भूमध्य रेखा नीली, इसके ऊपर 10 डिग्री ये वाली रेखा और 10 डिग्री नीचे, यानी इतने पार्ट में चक्रवात नहीं बनते हैं। इसके ऊपर से लेकर के 33.5 डिग्री तक चक्रवात का निर्माण होता है। दुनिया के बड़े चक्रवात उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में बनते हैं। उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर जिसमें चीन सागर और फिलीपींस के आसपास का सागर सम्मिलित है, यानी टाइफून दुनिया के सबसे बड़े चक्रवात हैं। और सबसे छोटे चक्रवात कहाँ बनते हैं? अटलांटिक महासागर में। तो अटलांटिक महासागर के कौन कौन से भाग हैं? हरिकेन, कैरिबियन सागर और मैक्सिको खाड़ी। यानी हरिकेन और टोर्नेडो जो है वो किस प्रकार के चक्रवात हैं? वो छोटे चक्रवात हैं, छोटे आकार के। मध्यम आकार के चक्रवात हिंद महासागर की, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बनते हैं, जो कि हमारे देश के को प्रभावित करते हैं। दुनिया के सबसे छोटे चक्रवात की त्रिज्या जो है 222 किलोमीटर होती है। त्रिज्या क्या है? मान लीजिए चक्रवात है पूरा और ये चक्रवात का केंद्र है, यहाँ से परिधि तक की, बाहर तक की जो दूरी है इसको त्रिज्या बोलते हैं। तो छोटे चक्रवात की त्रिज्या होती है 222 किलोमीटर। वहीं बड़े चक्रवात की त्रिज्या 888 किलोमीटर तक होती है। एक औसत चक्रवात की त्रिज्या 420 किलोमीटर होती है। तो ये था चक्रवात और उसके प्रकार के बारे में। चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, किस प्रकार से घूमते हैं, कितना आकार होता है, क्या औसत आकार होता है, कितनी त्रिज्या होती है। चक्रवात में हमेशा बारिश होती है
प्रति चक्रवात में बरसात नहीं होती है। चक्रवात में केंद्र में न्यून दबाव पाया जाता है और प्रति चक्रवात में केंद्र में उच्च दबाव पाया जाता है। और वायु दाब को मिलीबार में मापते हैं। चक्रवात का निर्माण वायुमंडल की निचली सतह पर होता है और हमेशा सागर तल के थोड़ा सा ऊपरी सतह पर इसका निर्माण होता है। चक्रवात मुख्य रूप से दो प्रकार के पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होते हैं और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात जो कि शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। वर्तमान में दो चक्रवात हमारे भारत को में तबाही मचा रखे हैं, तौकते और यस। पहले तौकते आया, उसके बाद यस नाम का चक्रवात जो है वो भारत के उत्तरी मैदानों तक पहुंच चुका है इसका प्रभाव। तो हमने देखा इस वीडियो में, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं आपको एक नए और वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए ग्रेट टाइम, बाय बाय।